पहली बार इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा 98,083 98,083 वैकेंसी दिया गया है। टोटल पदों की संख्या बोला जाए तो 98,083 दिया गया है, जिसको 3 कैटेगरी में रखा गया है, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस। तो इसका सारा डिटेल आज बताने वाला हूँ। इसका एज क्या है, कितना एज में छूट दिया गया है, ओबीसी में, एसटी एससी में, तो सारा चीज़ बताऊंगा। और इसका सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म फिलअप करने की डेट कब से कब तक है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो में एंड तक बने रहें। देखो, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2022, कुल पदों की संख्या, टोटल पोस्ट, कुल पदों की संख्या जो है 98,083 है, 98,083 ये है। इसको 3 कैटेगरी में रखा गया। पोस्टमैन के लिए जो पद है वो है 59,099, 59,099, ठीक। मेल गार्ड के लिए रखा गया 1,445, 1,445 है टोटल पद की संख्या इसका। इसमें एमटीएस, जिसको पूरा नाम बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका दिया गया 37,539। सबसे ज़्यादा ये तीनों में जो है वो 59,099 है, वो है पोस्टमैन का। तीनों को अगर प्लस करके देखें तो 98,083, 98,083 टोटल पदों की संख्या आता है, टोटल पोस्ट आता है, ठीक। इसका अप्लाई कब से कब तक है, तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। इसका एज क्या है, देखो इसका एज जो दिया गया 18 से 27 साल तक दिया गया है, 18 ईयर से 27 ईयर्स तक। किसके लिए, तो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, एमटीएस के लिए नहीं, ठीक है, उसका अलग से एज दिया गया है। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए जो है ओबीसी को दिया है 18 से 30। ध्यान से समझना, ओबीसी का कितना, 18 से 30 है, मतलब कि 18 से 27 एज होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने का, लेकिन ओबीसी का दे दिया है 18 से 30, तो कितना बढ़ गया, 27 से 30 हो गया, हुआ ना। एज होना चाहिए 27, लेकिन ओबीसी के लिए 30 दिया है, मतलब कि ओबीसी को 3 साल की छूट दिया गया है। नहीं, ओबीसी को 3 साल की छूट दिया गया, तो 18 से 30 ओबीसी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 3 साल की छूट है। और यहीं पे एससी और एसटी जो है उसका 18 से 32 है, यानी 27 होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। किसके लिए, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 18 से 27 होना चाहिए, लेकिन एससी और एसटी के लिए कितना, 18 से 32 दे दिया गया, मतलब 27 और 5 32, 5 साल का छूट दिया गया है एससी और एसटी के लिए। और ओबीसी के लिए कितना छूट दिया गया, तो 3 साल के लिए छूट दिया गया है, टोटल 3 ईयर्स ओबीसी के लिए है। अब एमटीएस का, वहीं पे एमटीएस का देखो, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, एज उसका है 18 साल से 25 वर्ष, 18 से 25 दिया गया। सारा डिटेल बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहें। 18 से 25 किसके लिए, एमटीएस, इसका एज जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ 18 साल से 25 साल तक, लेकिन ओबीसी भर सकता है इसको 18 से 28 तक, 18 से 28, 18 से 28 तक, मतलब इसमें भी ओबीसी का जो है 3 ईयर्स का छूट है, 3 साल का छूट दिया गया है। और एससी और एसटी के लिए कितना दिया गया, 25 से 30 दिया गया है। यहाँ 18 से 25 होना चाहिए, लेकिन 18 से 30 दिया गया है, 18 से 30 दिया गया, मतलब इसमें भी एससी और एसटी का कितना, 5 साल की छूट है, ठीक। अब देखा जाए कि जो एमटीएस का जो फॉर्म फिलअप करेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ का, तो 18 साल जिसका उम्र हो गया फॉर्म फिलअप कर सकता है, और 18 से 25 साल, 25 साल से जिसका ज़्यादा हो गया वो एमटीएस का फॉर्म नहीं डाल सकता है। क्लियर। अब देखो इसका क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे जरूरी है क्वालिफिकेशन, ध्यान से समझना। क्वालिफिकेशन में एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या दिया गया है इसमें, ठीक। क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th पास, ओनली 10th पास होना चाहिए। किसके लिए, ये भी कंडीशन दिया गया, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा में जो है, ठीक है, उसके लिए दिया गया सिर्फ 10th पास। अगर जो ग्रामीण डाक सेवा में है, ठीक है, वो सिर्फ जो 10th पास है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक। या तो फिर 12th पास, या फिर 12th पास होना चाहिए, ठीक है। ग्रामीण डाक सेवा में नहीं है तो 12th पास होना चाहिए, अगर है तो 10th पास से ही काम चल जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे दे दिया है कि डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस।
ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, वो भी टू व्हीलर्स का दिया गया, टू व्हीलर्स का है तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अब देखो फॉर्म जो फिलअप शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू, तो स्टूडेंट तभी अप्लाई करेगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और डेट रहेगा 1 महीना के लिए, लगभग 1 महीना 1.5 महीना यही टाइम रहता है, तो वो कहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेगा, वो तो फॉर्म फिलअप कर ही नहीं सकेगा। तो अभी क्या करें, जो फॉर्म फिलअप पोस्ट ऑफिस में करने वाले हैं तो वो DL वो जरूर बनवा लें, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बस लटके रहेगा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो DL जो है पहले ही बनवा के रख लें, बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग लाइसेंस, टू व्हीलर का होना चाहिए, कम से कम टू व्हीलर का होना चाहिए, ठीक। इसीलिए बोलते हैं सब्सक्राइब कर लो, सारा डिटेल बताऊंगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक लाइक तो कर दो यार, एक लाइक कर दो बस, और दोस्तों को शेयर कर दो। ये ड्राइविंग लाइसेंस एकदम होना चाहिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दो, जो फ्रेंड है अपना अपना सबका ये कर दो। अब देखो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर को ऑन करना ऑफ करना ये सब चीज़ थोड़ा बहुत जो चलाने जानता है वो सब बेसिक नॉलेज यानी कंप्यूटर में होना चाहिए, वो ज़रूरी है, वो बोला गया, ठीक। बेसिक नॉलेज होना, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, DCA वगैरह का कोई सर्टिफिकेट देना नहीं है आपको, ठीक। सिर्फ बोला कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक। अब देखो एक चीज़ इसमें है, लोकल लैंग्वेज दिया गया है, इसका मतलब क्या कि जौन सा स्टेट में जो सा स्टेट है जिसका, वही स्टेट से फॉर्म भरने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उसी स्टेट का लोकल लैंग्वेज जानता है, किसी का संथाली है, किसी का मुंडरारी है, किसी का खोटा है, किसी का मीका है, तो जो जिस क्षेत्र में है वो क्षेत्र की भाषा उसको आना चाहिए, नहीं लोकल लैंग्वेज आना चाहिए उसको। अब बोलेगा हम दूसरा स्टेट से हैं, यूपी से हैं और झारखंड से फॉर्म भरेंगे तो यूपी वाला उसको भाषा झारखंड वाला आता ही नहीं है, नहीं, तो उसको लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, इसलिए अपना स्टेट से ही फॉर्म फिलअप करने से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं। तो लोकल लैंग्वेज सबका क्या क्या सबका अलग अलग होता है, नहीं, जैसे लोकल लैंग्वेज हो, हमें यहाँ सब ठीक ठाक छियो, अच्छा से पढ़े लिखे छियो, नहीं, अपना अपना जिसका भाषा जो है सब कोई कमेंट कर दें तो देखें किसका किसका कैसे कैसे बोलते हो, सभी को एक कमेंट कर दें, ठीक है, अपना अपना लोकल जो लैंग्वेज है कुछ एक बोल के कमेंट करें, ठीक। हम एगो बोल दिए, ठीक है, हम यहाँ सब ठीक ठाक छियो, अच्छा से पढ़े लिखे छियो, ये चलो देखो लोकल लैंग्वेज जो है वो होना चाहिए। इसके बाद इसका सैलरी जो है, इसका सैलरी जो है वो 21,700 से 69,100, 69,100 इसका सैलरी जो है वो 3rd लेवल का है, ठीक। शुरुआत कहाँ है 21,700 से 69,100, ठीक। एग्ज़ाम, अब देखो इसका एग्ज़ाम बोल रहा है कि एग्ज़ाम जो इसमें नोटिस में दिया गया, ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसका, ठीक है, www.indiapost.government.in, उसमें जाके देखेगा तो ये एग्ज़ाम जो बोलता है कि SSC लेगा, ठीक। तो यदि SSC इसका एग्ज़ाम लिया तो निश्चित है कि इसका एग्ज़ाम होगा, SSC को अगर दे दिया, ठीक, SSC को दे दिया ये पद तो ये तो एग्ज़ाम लेगा ही, नहीं, और एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है ये भी कमेंट कर दें, एग्ज़ाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक। क्योंकि पहले जो होता डायरेक्ट मेरिट बनता था, नहीं, अब अगर SSC को दे दिया तो SSC क्या करेगा, इसका तो एग्ज़ाम लेगा, हाँ, तो एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये भी एक कमेंट कर दें सब कोई। अब देखो इसका आता सिलेबस की बारी, अब इसका सिलेबस क्या है, लेकिन ये चीज़ याद रखना, DL जो है जो फॉर्म भरने के लिए रहेंगे वो DL जरूर बनवा लें, तो बाद में जब दिक्कत हो जाएगी। अब सिलेबस देखो, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस बता रहा कि पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में रहेगा क्वेश्चन टोटल 100 रहेगा, मार्क्स जो आएगा टोटल 100 आएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन में 100 मार्क, यानी इस क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में एक एक मार्क्स रहेगा, नंबर रहेगा, और इसका टाइम जो है वो 60 मिनट रहेगा, टाइम जो रहेगा 60 मिनट रहेगा। पेपर 2 क्वेश्चन 50 रहेगा, नंबर यानी मार्क्स 50 आएगा, और टाइम इसका कितना 30 मिनट रहेगा, टाइम कितना रहेगा 30 मिनट रहेगा, ठीक। तो सारा डिटेल अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन है या डिटेल में, ठीक, तो कमेंट करके पूछ लें, तो वो सारा चीज़ मैं दूसरा वीडियो नए वीडियो में बना के ज़रूर बताऊंगा। अब देखो फिलहाल जो है 6 तारीख से 6 दिसंबर 2022 से CHSL का
CHSL का फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। नहीं तो ये भी जो न्यू कैंडिडेट है या जो इसका तैयारी करना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो फॉर्म फिलअप कर लें। ठीक, अब देखो CHSL जो होता है उसका जो तैयारी कर रहे हैं उसका जो टोटल मैथ जो है, मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व जो है वो मैं कल से कराने वाला हूँ। टोटल प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है मैथ का सारा सॉल्व कल से मैं कराने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं और जो CHSL का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना ताकि अब इसका फॉर्म फिलअप का डेट जो है कब से कब तक है वो चीज़ जानो। इसका फॉर्म फिलअप का डेट जो है ऑफिशियल वेबसाइट में देखेगा www.postindiagov.com में। तो इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का डेट अभी तक जो है जारी नहीं किया गया। बहुत सारा स्टूडेंट परेशान है कि इसका ऑनलाइन जो यूट्यूब में देख लेता है इसका ऑनलाइन डेट आ गया फॉर्म फिलअप करने का, तो ऐसा कोई परेशानी में ना पड़े। अभी तक इसका फॉर्म फिलअप का डेट नहीं आया है, लेकिन आशा करते हैं कि ये इसका जो फॉर्म फिलअप है दिसंबर अधिक से अधिक जनवरी, दिसंबर और जनवरी के बीच में ही आ जाएगा। इसका फॉर्म फिलअप करने का जो नोटिस है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिसंबर से जनवरी तक जानो कि ये फॉर्म फिलअप करने का डेट दे ही देगा। ठीक है, और इसका DL नहीं है तब तक DL वो बनवा लेगा, वो काम हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एक लाइक कर दें और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।